बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए क्या अजीब सूरत हाल है। हमने जिंदगी में भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक टाइम आएगा इनके साथ ऐसा होगा। इसराइल ने अमेरिका को कहा है इमीडिएटली फौरी तौर पर तिल अवीव एयरपोर्ट खाली कर दो। यानी आप अंदाजा कर लें कि एक वक्त ये था कि जो खास तौर पर अमेरिका का जो यानी मरकजी उनके तैयारे, उनकी तमाम चीजें, ये सब कुछ बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुआ करती थी। अब सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि अमेरिका को इजराइल ने कहा है कि फौरी तौर पर आप अपने ईंधन बरदार तैयारे रीफ्यूलिंग जो टैंकर्स हैं इनको फौरी तौर पर यहाँ से निकालें। और इस सूरत हाल में 28 के करीब ऑलरेडी अमेरिका ले गया था और इन्होंने कहा है कि अपने फौजी तैयारे यहाँ से हटाए निकल जाएं। और बहाना क्या लगाया जी, गर्मी है तो शहरी परवाजें असल में खदशा पैदा होता है, बहुत सारी चीज़ें। असल मसला ये है कि आमदोरफ्त का जहाज़ों का कमर्शियल लाइन को प्रॉब्लम होती है। सब कहानियां हैं, ये टोटली बिल्कुल कहानियां। इसका ना कोई सर है ना कोई पैर है और इसका कतन रियलिटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। असल वजह यह है कि अमेरिका और इजराइल के दरमियान इस वक्त शदीद लड़ाई है, इतनी ज़्यादा शदीद लड़ाई है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये लड़ाई बिल्कुल अगले लेवल पर चली गई है। और इस सूरत हाल में अब मसला सारा ये है कि पहले अमेरिका ने कहा हम यहाँ से अपने तैयारे लेकर, क्योंकि ईरान जंग तो बंद हो गई है। और टेलीग्राफ ने आज कहा है कि ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन के बाद ये ईरान जंग दोबारा शुरू करेगा। उसने ये बात की है कि ये मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद ये सूरत हाल होगी। तो वो तो वहां से निकल रहे हैं। लेकिन असल मसला ये है इनके लिए कि अब इसराइल ने, देखिए कल पहले नेतन्याहू ने बयान दिया, उसने कहा जी हमें अमेरिका के जहाज़ों की, हथियारों की अब जरूरत नहीं, हम अपने जहाज, हथियार, तमाम चीजें खुद बनाएंगे। अमेरिका निकले यहां से और अपनी कंपनीज को कहा कि आप लोग मुकम्मल तौर पर जाएं और हम लोग बनाएंगे मेड इन इजराइल। लेकिन ये सूरत हाल हमने कभी भी आज से पहले नहीं देखी कि अमेरिका और इजराइल के दरमियान इतनी लड़ाई हो जाए कि फौरी तौर पर वो कहे जी तिल अवीव एयरपोर्ट फौरी तौर पर खाली कर दो। और ये बात याद रहे, ये वही एयरपोर्ट है जिसको यमन ने हिट किया है, ईरान ने हिट किया है और अमेरिका के यहाँ पर तैयारे होते हैं। इस सूरत हाल में काफ़ी ज़्यादा मसला पैदा हो गया है। दूसरी सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि दुनिया में अब आ रहा है क्रैश। देखिए कुछ नहीं पता बिटकॉइन के पीछे कौन है कौन नहीं है। जो चाइना के खास तौर पर टॉप लेवल के बिटकॉइन माइनर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जी बिटकॉइन क्रैश होने वाला है। उन्होंने 42,000 का नंबर दे दिया है। इस वक्त मार्केट में $60,000 ट्रेड कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि 42,000 पर आ जाएगा बिटकॉइन और जिन जिन लोगों ने बिटकॉइन को होल्ड किया वो कंगाल होने वाले। तो उन्होंने कहा कि सूरत हाल बड़ी खतरनाक होने वाली है अगले चंद हफ्तों में और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी और उसके बाद पूरी दुनिया अब क्रैश की तरफ जा रही है। देखिए ये जो क्रैश है ये पूरी दुनिया को डुबोने के लिए जाएगा और इसमें भी फर्दर बहुत सारी चीजें होंगी। सबसे बड़ी वजह क्या है, देखिए इस वक्त कतर क्या काम कर रहा है। कतर असल में अगले लेवल पर जाकर चीज़ों को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा है। ये जो आपको नजर आई है ना ये डील, ये बड़ी पुरस्कार थी। कतर ने बिल्कुल अगले लेवल पर जाकर खामोशी के साथ, यानी आप ये सोचें कि पिछले 10 दिन में 4 दफ़ा वो तेहरान का दौरा किया। कभी उनके प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने बातचीत की, मामला तय किया और चीज़ों को काम डाउन किया। ये बात असल में इसराइल को हजम नहीं हो पा रही और मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी, आपको पता है कि जब जंग बंद हुई थी तो ईरान की स्टॉक मार्केट ऊपर गई, अमेरिका की गई, चाइना की गई, साउथ कोरिया की गई, ये सब की गई, लेकिन इसराइल की स्टॉक मार्केट क्रैश हुई। और अब उनको ये लगता है कि क्योंकि उनके लिए बैड न्यूज़ थी, उनकी स्टॉक मार्केट का जो बड़ा हिस्सा था, खास तौर पर जो हथियार बनाने वाली कंपनीज हैं, उनका जाहिर सी बात है स्टॉक गिरा है। देखिए हथियार बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं, डिफेंस कंपनीज, उनका धंधा कैसे चलेगा? मिसाइल लगते रहेंगे, हथियार चलते रहेंगे, रिपेयर होता रहेगा, सारा काम होता रहेगा, जंगें होंगी तो उनका काम चलेगा ना। तो अक्सर औकात होता ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये जंग जानबूझकर शुरू करवाती हैं। वो इसलिए जंग शुरू करवाती हैं जानबूझकर ताकि उनका काम चलता रहे, बल्कि पैसे देकर वो काम करवाते हैं, लड़ाइयाँ होती रहे, बहुत सारे मामला होते रहे। अब असल मसला यहाँ पर यह है कि अमेरिका के साथ जो लड़ाई है ये बड़ी खतरनाक है। ये इसराइल के अमेरिका के साथ इस तरह की लड़ाई कभी नहीं हुई। अगरचे कैनेडी के दौर के अंदर सिलसिला और था, अब मामला हो गया है खराब। ट्रंप ने, असल में जो बरतानवी मीडिया है उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को यहाँ तक कहा है
कि ये एक दफ़ा मिड टर्म इलेक्शन हो जाए तो फिर हम करते हैं। वैसे आप ट्रम्प से पूछें, ट्रम्प तो ये कहता था कि मुझे मिड टर्म इलेक्शंस की परवाह ही नहीं है। अब क्या हुआ? अब उसको क्या परवाह हो गई है? अब असल सूरत हाल बिल्कुल अलग है। तो अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो रही कि असल में ट्रम्प ने जो काम किया है, देखिए ट्रम्प ने, कांग्रेस ने उसके हाथ बांध दिए हैं, उनके लिए भी काफ़ी मसला हुआ है, बाकी सारे ममालिक ने भी किरदार अदा किया है। और अभी ये जो एग्रीमेंट होने के लिए जा रहा है ना सऊदी अरब में, ईरान का और जीसीसी कंट्रीज का, ये बड़ा अहम है। इसमें मेक श्योर ये किया जा रहा है कि कोई फर्दर कल को ईरान और इनकी आपस की लड़ाई ना हो। अब ये बात आप बताएं, इजराइल को हजम होगी? यानी क्यों उनको हजम होगी? उन्होंने 1 बाय 1 करके मिडिल ईस्ट के नक्शे बदलने थे। याद है ना आपको हमाद बिन जासिम ने क्या बात की थी? उसने कहा था इजराइल ने सबके नक्शे बदलने हैं। तो अब उन्होंने नक्शा बदलने थे, उसके लिए उनको अमेरिका की जरूरत थी। प्लान तो यही था ना कि अमेरिका आएगा, इजराइल लड़ाई होगी, फिर उसके बाद खलीजी ममालिक बीच में कूद पड़ेंगे, मुस्लिम कंट्रीज कूद पड़ेंगी, हम बीच में से निकल जाएंगे, हम उनको बैक करेंगे, फिर ईरान और ये लड़ पड़ेंगे और ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी। वो तुर्की की जानिब जाएगा लड़ने के लिए, फिर वो लिबनान को फतह करेगा, शाम को करेगा, इराक को करेगा, वहां से इधर इनकी जंग होती रहेगी, सारे आपस में तबाह। ये था ग्रेट प्लान। तो वो सारे का सारा प्लान तो नाकाम हो गया। तो अब आप ये सोचे अब क्या हो रहा है? अब पैसे मिल रहे हैं, $12 अरब ईरान को मिल रहा है, ईरान को तमाम चीजें। सो अब ये सारे आपस में मामला तय करें, इन सब की आपस की डील हो रही है। सो अब ईरान ने फर्दर जो भी मामलात हैं, फर्दर जो भी डेवलपमेंट है, उसको बेहतर करने के लिए एक बड़ा रोल प्ले किया है। और देखना ये है कि ये रोल किस लेवल पर जाकर होता है। सो अब आज देखिए ट्रम्प किसको गुस्सा कर रहा है। ट्रम्प को गुस्सा करने का हक है। वो कहता है कि जंग में हमने नेटो से मदद तलब की, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। यूरोप से मदद तलब की, उन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने इतना ज़्यादा हमें मायूस किया है। असल में ट्रम्प का प्लान यही था, और इसराइल का भी प्लान था कि किसी तरह यूरोप आ जाए। आपको पता है कि अगर यूरोप बीच में कूद पड़ता तो रूस ने यूरोप के खिलाफ जंग छेड़ देनी थी। और यूरोप को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि अगर हम ईरान के साथ इस जंग में कूद पड़े तो ईरान ने हमारी तो ठुकाई करनी, गैस भी हमें नहीं मिलेगी, चीज़ें भी ख़राब है, मामलात भी ख़राब है। आपने देख तो लिया है कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। उसने यहाँ तक ये बात सोची थी कि अगर ये लड़ाई हो जाती तो हमारे पास असला हो जाएगा ख़त्म। और इसराइल ने और अमेरिका ने यूरोप को ये डराया हुआ है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर है तुम्हारा, तो तुम पर अटैक करेंगे ये। तो अगर यूक्रेन के बाद अगला नंबर इनका है, इन पर ये अटैक करेंगे, तो फिर एक बात तो तय है और अटल है और रियलिटी है कि अगर इन पर ये अटैक होगा तो फिर यूरोप के पास वो असला खत्म हो जाएगा। पहले ही उन्होंने यूक्रेन जंग में इतना असला अपना ज़ाया कर दिया है। उन्होंने देखा अमेरिका का हाल। अमेरिका सोचे खुद लड़ नहीं सका ईरान से, वो बुला रहा है यूरोप को। इसराइल भी मिलकर नहीं लड़ सका, साउथ कोरिया ने आने से इनकार किया, कोई इनके साथ नहीं आ रहा था। तो ट्रम्प के पास ऑप्शन क्या बचता है? एक ऐसी जंग जिसको आपको पता है आप जीत ही नहीं सकते, 10% चांस भी नहीं है। आपने वो जंग लड़नी क्यों है? आप क्यों लड़ेंगे वो जंग? ये असल कहानी है जो किसी को समझ नहीं आ रही। वो जंग क्यों लड़ेंगे आप? बताइए ना। अगर एक ऐसी लड़ाई जिसमें आपके हारने के इम्कानात 100% हो, जीत के इम्कानात 2% भी ना हो, तो आप वो जंग क्यों लड़ेंगे? सो अब इसराइल के दरमियान देखिए ये जो बार बार चीज़ें लीक हो रही हैं ना, ये ट्रम्प लीक करवा रहा है कि मैंने नेतन्याहू को कॉल की, उसको माँ बहन की गालियाँ दी, माँ की गालियाँ दी और उसको कहा तुम पागल हो, तुमसे सारे यहूदी नफरत करते हैं। ये कैसे आ रही हैं चीज़ें बाहर? इसराइल ने तो नहीं कहना। और जो कॉल के दरमियान मौजूद थे, खुद ट्रम्प ने कहा कि वो 2 यहूदी थे, तो उन्होंने तो नहीं ये चीज़ें लीक करनी, ये ट्रम्प ने करवानी है ताकि वो दुनिया को ये बता सके कि मैं इसराइल के खिलाफ हूँ। आपको पता है कि मिड टर्म इलेक्शन में वेव चली हुई है एंटी इसराइल, इसराइल के खिलाफ। और ट्रम्प को ये बात पता है कि मेरा वोट बैंक बड़ा मुतासिर है, तो वो मीडिया को मैनेज करने के लिए भी ये काम कर रहा है कि जी मैं बताऊं फर्दर मैंने क्या बात की थी, ताकि पता चले कि जी मैंने तो बड़ा लॉयल। इवन कि ट्रम्प कोई जंग ना करे मिड टर्म इलेक्शन तक, ये बहुत भारी इलेक्शन पड़ने वाले हैं ट्रम्प को अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल क्या है। ये ईरान को तेल देकर मार्केट से पाबंदियां हटाकर वो इसलिए लेकर आ रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन में उसको फायदा हो। पता चले मिड टर्म इलेक्शन के अंदर ट्रम्प को ही फारिग कर दिया गया है, यानी ट्रम्प वहां से भी फारिग हो जाए और बाद में हाउस में मेजोरिटी आ जाए और इसराइल के भाई तू तो निकल यहां से। लेकिन ये बात आप ज़हन में रखें, जब इसराइल इसको निकालेगा तो
फिर वो फर्दर जो बंदा लेकर आएगा उससे कमिटमेंट ये होगी कि तुम पहले ये जंग करोगे और फिर सूरत हाल होगी। ये वो ट्रम्प था जो इलेक्शन से पहले कहता था कभी ईरान के खिलाफ जंग में नहीं उतरूंगा, कभी भी नहीं। उसने कहा हमारा ये काम ही नहीं है। और अब आप इमेजिन कर लें कि वो उस जंग में कूद पड़ा है जिस जंग में अमेरिका का कोई सदर नहीं आया, और इतनी मट्टी पलीत जिसे कहते हैं ना हुई है ट्रम्प की, शायद ही दुनिया में कभी किसी की इतनी बेइज्जती हुई है जो इनकी हुई है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।